राजधानी दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात होगी। उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव है राजस्थान में। इसके मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा मुलाकात करेंगे। विधानसभा की सभी 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा और जेपी नड्डा की मुलाकात होगी। उपचुनाव होने हैं राजस्थान में, जिसके मद्देनजर ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा की मुलाकात के संकेत मिल रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के इस मुलाकात में एक अहम चर्चा हो सकती है। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता हैं राजधानी जयपुर से। सोमू, ये बैठक बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उपचुनावों को लेकर के। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ चीफ मिनिस्टर की ये बैठक कब हो सकती है, कब प्रस्तावित है ये बैठक? बिल्कुल, देखिए, अब से थोड़ी ही देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक प्रस्तावित है। और इस बैठक का जो मुख्य लबोलुआब है वो उपचुनाव से संबंधित ही रहने वाला है, क्योंकि आज ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक राजस्थान में हुई है, जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर। और वहां पर नेताओं ने जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या क्या समीकरण हो सकते हैं, इन सब पर मंथन किया है। खास तौर पे जो उम्मीदवारों के नामों का पैनल है उससे संबंधित चर्चा जो है वह की गई है। और अब वो पैनल जो है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के पास रखा जाएगा और फिर अंतिम रूप से उस पर वो फैसला लेगी। क्योंकि 7 जो सीटें हैं, देखिए, उसमें एक सिर्फ सलूम्बर की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बाकी 6 सीटें गैर भाजपाई जो दल है, कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी और आरएलपी, इनके पास थी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि अगर वो सलूम्बर के बाद और भी कोई सीट जीतने में कामयाब होते हैं तो ये उनकी टैली को और ज्यादा मजबूत करेगा। और प्रदेश में जब इतने दिनों की सरकार चली है, कई सारे काम हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की भी गुंजाइश सोच रही है कि यहां से जनता का मूड जो है वह भी भापा जाए। सदस्यता अभियान पर भी इसलिए जोर दिया गया था। अब ये देखना है कि जब आज बैठक होती है उनमें किस तरह की चर्चा होती है और उसके बाद जो मंत्र वहां से मिलता है केंद्रीय संगठन से, वह जमीन पर किस प्रकार से काम करता है। सोमू, लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार चुनावी रणभूमि में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणाम के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उत्साहित तो नजर आ ही रही है। ऐसे में राजस्थान के ये चुनाव भी बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के चुनाव हुए, जेएंडके के चुनाव हुए। बीजेपी वहां अपने आप को मजबूत स्थिति में देखा उन्होंने परिणामों में। अब जो राजस्थान के उपचुनाव होंगे, इससे भी एक बड़ा संकेत, क्योंकि बीजेपी हमेशा प्रदेश के चुनावों को भी एक राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक संकेत देने की कोशिश करती है अपने तमाम अलग अलग प्रदेशों के मतदाताओं में भी। ऐसे में उपचुनावों का जो परिणाम होगा उसका भी एक बड़ा असर बीजेपी के लिए माना जा सकता है। निश्चित रूप से देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई, बल्कि जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की सफलता मिली है, पार्टी इससे खासी उत्साहित है। और उसी उत्साह के साथ उस मोमेंटम को बरकरार रख के अब उपचुनाव में और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाना चाहती है। राजस्थान की जो 7 सीटें हैं, इनमें महत्वपूर्ण ये है कि इनमें से सिर्फ एक सीट भाजपा के पास थी, इसलिए भाजपा इसमें से अगर आधी सीटें भी जीतती है, कोई भी सीट एड ऑन करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सफलता ही होगी। और वहीं पर बाकी दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरएलपी हो या फिर बीएपी हो, उनके सामने ये चुनौती है कि वो अपना गढ़ किस प्रकार से बचा सकते हैं। और जिस प्रकार से वो लगातार सरकार पर बयानबाजी करते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जनता बहुत नाराज है, इसको चुनाव में किस तरह से वो प्रूव कर सकते हैं, चुनौती उनके सामने है। वही मुख्यमंत्री के सामने इस बात का चैलेंज तो है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लगातार काम किया है और बजट घोषणाओं के जरिए या फिर अपने एक्शंस के जरिए जो जनता को एक संदेश देने की कोशिश की है, उसका फायदा वो चुनाव में अधिक से अधिक ले पाए, ये उनके लिए चुनौती है। वहीं दूसरी पार्टियों के लिए अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। राहुल, ठीक है सोमू।